लड़की के पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन थे, इसलिए डॉक्टर ने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा दिया। हैरानी की बात थी कि लड़की बिना साइड इफेक्ट्स के सिर्फ 2 दिन में ही ठीक हो गई। एक दिन लड़की ने मजाक में ही पंचिंग बैग को लात मारी तो पूरी छत ही टूट गई। लड़की को लगा जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसमें सुपर पावर्स आ गई हैं, इसलिए वह अपनी पावर्स चेक करने के लिए एक खुले रोड पर दौड़ने आई। सिर्फ 4 कदम दौड़ने के बाद उसकी स्पीड कृष जितनी तेज हो गई, यहाँ तक कि उसने एक स्कूटी वाले को भी पीछे छोड़ दिया। अपनी सुपर स्पीड देखकर वह बहुत खुश थी। तभी उसके मुंह पर एक कपड़ा गिरा। वह कुछ समझ पाती कि सामने से एक ट्रक से टकरा गई। सिर्फ हल्का सा टच होने पर भी वह ट्रक गिरने लगा, मगर लड़की ने तुरंत उसे दूसरी ओर से थाम लिया। किसी लड़के ने उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दी थी, जो दुनिया भर के लोगों ने देखी, मगर कोई भी नहीं जानता था कि वह सुपर गर्ल कौन है। अगले दिन वह फिर से रोड पर दौड़ने पहुंची ताकि अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख पाए। तभी उस लड़के ने फिर से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, मगर इस बार लड़की ने उसे देख लिया। वह भागने ही वाला था, मगर लड़की के मजबूत शिकंजों से खुद को छुड़ाना मुश्किल था। लड़की ने देखा कि उस लड़के के हाथ पर भी वही टैटू है जो सुपर पावर रखने की निशानी है। इसलिए लड़की ने सॉरी बोलकर उसके लिए एक ठंडी कॉफी खरीदी और उसे अपनी सुपर पावर दिखाने को बोला। लड़के ने सिर्फ एक ही घूंट में कॉफी पी ली। तभी उसने एक लंबी सांस लेकर फूंक मारी तो पूरे शहर में तूफान आ गया। यही थी उसकी सुपर पावर। लड़के ने कहा कि हमारे जैसे 4 और लोग हैं जिनकी बॉडी पर यह टैटू बना है, इसलिए हमें उन 4 सुपर हीरोज को ढूंढना होगा। तभी उन्हें एक महिला मिली जिसने कुछ हफ्ते पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया था। उसके हाथ चेक करने पर उन्हें कोई भी टैटू नहीं मिला। जब वह अपनी चीजें उठाने के लिए झुकी तो उसकी कमर पर भी वही टैटू बना हुआ था। इसलिए दोनों उसे एक कैफे ले गए, मगर हैरानी की बात थी कि उस महिला को अभी तक अपनी पावर के बारे में पता नहीं था। तभी दूर खड़े एक लड़के ने चुटकी बजाई और वहाँ की लाइट्स अजीब तरह से जलने लगी। यही था चौथा सुपर हीरो जो चुटकी बजाकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था। लड़के ने तीनों के फोन भी हैक कर लिए थे। वह अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके गेम्स खेलता और धोखे से लाखों रुपए कमा लेता। इसलिए शहर के गुंडों ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे किडनैप कर लिया। तभी उसने चुटकी बजाकर फोन को कंट्रोल किया और बाकी हीरोज को अपनी लोकेशन भेजी। सबसे पहले तूफान लाने वाला लड़का आया। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। गुंडे समझे शायद मारने आ रहा है, मगर तभी वह मुड़कर बाथरूम चला गया क्योंकि उसे बहुत जोर की आ रही थी। उधर गुंडों ने लड़के को मार मार कर बुरा हाल बना दिया था। तभी बाकी हीरोज उसे छुड़ाने आए। जब तूफान लाने वाला लड़का पेट हल्का करके आया तो लड़की ने उसकी नाक खुजाई, जिससे उसने एक जबरदस्त छींक मारी। मौका देखकर उन्होंने लड़के को छुड़ाया और एक दूध की ट्रॉली पर बैठकर भागने लगे। मगर अब शहर के सभी गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। लड़की पूरी जान लगाकर ट्रॉली खींच रही थी। तभी सामने हाईवे आया, मगर लड़की के पैरों में ब्रेक नहीं थी। जान बचाने के लिए उसे गाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ा, मगर बदमाश लोग उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी लड़की को डैड का फोन आया। डर के मारे ट्रॉली उसके हाथ से छूटी और उनकी दिशा चेंज हो गई। अब उसे किसी तरह ट्रॉली को पकड़ना था, वरना उसके 4 फ्रेंड्स टपक जाएंगे। कई मुश्किलों के बाद ट्रॉली तो हाथ लग गई, मगर बदमाश बहुत ही पास पहुंच चुके थे। यह देखकर एक लड़के ने ट्रॉली से दूध निकालकर गाड़ी पर फेंका, जिससे उनका व्यू ब्लॉक हुआ और उनकी गाड़ी टकरा गई। जीत की खुशी में लड़की आगे देखना ही भूल गई और सीधा एक कैफे में एंट्री दे मारी। जब मालिक ने मुड़कर देखा तो साले कस्टमर बनने का नाटक करने लगे।